बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर जो 1 है उसका नेक्स्ट पार्ट 5 हम कवर करेंगे और इसमें हम प्राइमरी इंडस्ट्री को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी का मतलब ही शुरू में होता है, जैसे कि हम प्राइमरी स्कूल में जाते होते थे तो वो तालीम का हिस्सा होता था जो शुरू में होता था, जिस पे हम बुनियाद रखते थे या सारी चीज़ों से हम शुरू से सीख रहे होते थे। तो इंडस्ट्री कौन सी चीज़ होती है? इंडस्ट्री बिज़नेस का वो हिस्सा है जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं और रॉ मटेरियल से उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्जन का ये जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन का ये जो प्रोसेस है, उसका जो प्राइमरी हिस्सा है वो किस पार्ट पे इन्वॉल्व होता है, किस पे कंप्राइज होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोड्यूस करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, विच आर यूज्ड इन दी सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री में चीज़ें हमें हासिल होती हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में, उनको हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, विच आर यूज्ड इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो प्राइमरी जो इंडस्ट्री है इसको 2 हिस्सों में कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? ए है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना। दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें जीन्स को जो है उसकी रद्दो बदल की जाती है, उसमें चेंजिंग करने के बाद कोई चीज़ बनाई जाती है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट, रेज और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फ्रॉम बिलो और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो सरफेस जो ज़मीन की सतह है उसके नीचे से, उसके ऊपर से या उसके भी थोड़ा सा ऊपर से, मतलब कोई फसल है वो कुछ ज़मीन के अंदर बनती है या ज़मीन के अंदर से धात हम निकालते हैं, मेटल वगैरह, या फिर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं किसी ऐसी क्रॉप से जो क्रॉप ज़मीन के ऊपर आती है, या फिर ऐसी क्रॉप से जो ज़मीन के ऊपर उगती है और उस क्रॉप के ऊपर कोई चीज़ फल लगता है, इस तरह का। फॉर एग्जांपल फिशरी क्या होता है? पानी के अंदर होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, गैस अंदर से निकालते हैं, कोल ज़मीन के अंदर से निकालते हैं। तो ये क्या करते हैं? हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक जैसे कि जीन्स नाम से ही जाहिर है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज which are engaged in reproducing and multiplying certain species of animals and plants, यानी कि ये plants और animals के साथ डील करती है, जिससे हम नई फसलें उगाते हैं, नए जानवर जो होते हैं उनमें कुछ तब्दीली करने के बाद उनसे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, फिशिंग होती है, डेयरी फार्म होते हैं, प्लांट नर्सरीज़ वगैरह होती हैं जहाँ से हम पौधे काश्त करते हैं और उन पौधों से मुख्तलिफ हम फल हासिल करते हैं। ये तो थे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री पे कंप्राइज थी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में आए तो ये जो प्राइमरी इंडस्ट्री से चीज़ें हम हासिल करते हैं उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, फर्दर प्रोसेस में लेके जाते हैं, तो ये इंडस्ट्री का सेकेंड हिस्सा होता है। दीज इंडस्ट्रीज यूज़ रॉ मटेरियल्स एंड मेक यूजफुल गुड्स। रॉ मटेरियल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज़ obtained फ्राम द प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीज़ें हमने हासिल की थी वो इसके लिए रॉ मटेरियल बन जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कौन सी है? जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है। ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर इंक्लूडेड इन दिस इंडस्ट्री। एग्जांपल इसके बिल्डिंग बनाना, नहरें बनाना, रोड बनाना या फिर पुल, ब्रिजेस बनाना, चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। इन दिस इंडस्ट्री
मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू सम फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स, जिसकी एग्जांपल है टेक्सटाइल की मिल्स, शुगर मिल, जहाँ पे हम गन्ना वगैरह लेके आते हैं, रॉ मटेरियल होता है और उससे चीनी बनाते हैं। टेक्सटाइल वो होती है जहाँ से हम रुई वगैरह लेके आते हैं, जहाँ से धागा बनता है और धागे से फिर आगे चल के उससे जो कपड़ा बनता है। इसके अलावा जो तीसरी टाइप है वो सर्विस इंडस्ट्री है। दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल सच एज, जैसे कि वकीलों की एक यूनियन होती है, या डॉक्टर्स जो होते हैं, या फिर टीचर्स जो होते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये था आज हमारा हिस्सा इंडस्ट्री के मुतालिक, जिसमें हमने प्राइमरी इंडस्ट्री जिसमें एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री का पढ़ा। सेकंड थी हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसमें हमने कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्री के मुतालिक पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अब याद रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, नई एक चीज़ के साथ। दुआ में याद रखिए।